जिसके पास भी 20-30 पाई के कॉइन्स हैं वो सभी पाइनियर्स 2023 के अंदर लखपति या करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। इस स्टेटमेंट को मैं 100% प्रूफ करके दिखाऊंगा। और आज बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, टेक्निकल अपडेट्स आ चुके हैं, पाई की वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पाई नेटवर्क वॉलेट अपडेट को लेके क्या है, डेटा अपडेट क्या है, टेस्टनेट डेटा अपडेट दिया है, मैनेंट को लेके क्या चल रहा है, मैनेंट प्रोग्रेस को लेके क्या चल रहा है, माइनिंग, एनएफटी, मेटावर्स, डाओ, गेम, मॉल्स और भी बहुत सारी चीज़। और सभी चीज़ों के ऊपर आप सभी को विथ प्रूफ एक्यूरेट नंबर के हिसाब से पता लगेगा क्या ग्रोथ चल रही है, कब तक आप सभी को पाई नेटवर्क देखने को मिलेगा। और जो मैंने स्टेटमेंट आपको बोली है वो कोई हवाबाजी में नहीं बोली, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है जहाँ पे बात की जा रही है पाईको टीम अपडेटेड पाई वेबसाइट लेटेस्ट ब्लॉग। अभी के टाइम में पाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट आ चुका है और वहाँ पे स्पेशली अपडेट किया गया है केवाईसी को लेके, और उसके साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती है। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे mindpi.com करके है, जो कि पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है। और केवाईसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली केवाईसी को लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अपडेट किया है, जिसके भी 6-7 स्टेप प्रॉब्लम्स है, नेम चेंजिंग प्रॉब्लम्स है या किसी की और कोई प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। और आप सभी को अब कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही घंटों के अंदर आप सभी को जल्दी से जल्दी रिस्पांस देखने को मिलेगा, अगर आपकी पेंडिंग हो रखी है या आपके में अभी बहुत टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हर एक डिटेल के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट मेक्स पाई केवाईसी सोल्यूशन यूनिक। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस की बात की जा रही है और उसके साथ केवाईसी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके साथ यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में किया गया है, किस तरीके से पाई ने अपनी प्राइवेसी को डिज़ाइन किया है और क्या चीज़ें बेसिकली आप अपलोड करोगे, किस तरीके से अपलोड करोगे, उसकी बात की गई है। आई होप सो कि आपको पहले से पता होगा और आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस चीज़ के अपडेट को जान सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाई हैकटन अ सक्सेस करके बात की जा रही है। यहाँ पे बेसिकली रे यूनाइटेड करके एक यूट्यूबर है जो कि एक प्रीमियर करने वाले हैं 3:30 पे, जहाँ पे पाई की यूटिलिटीज़ को लेके बात की जाएगी, टेस्टनेट इकोसिस्टम को लेके बात की जाएगी और इन्होंने ऑफिशियल यहाँ पे अपना लिंक भी शेयर किया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखो किस तरीके से बात की जा रही है इन दी पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट एप्लीकेशन डू यू लाइक मोस्ट टू यूज़ इन दी पाई ब्लॉकचेन। पाई ब्लॉकचेन के अंदर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलती है, जिसके अंदर स्वैप की एप्लीकेशन है, एनएफटी है, मेटावर्स, डाओ, गेम, डिफाई, मॉल और भी बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस आप सभी को देखने को मिलती है। और सारी की सारी एप्लीकेशंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और डे बाय डे सारी चीज़ों को इम्प्रूव भी किया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क माइनिंग मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन सोशल नेटवर्क। पाई का जो अभी माइनिंग मैकेनिज्म है वो सभी चीज़ डिपेंड है सोशल नेटवर्क के ऊपर। सोशल नेटवर्क का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे आप ट्विटर पे पाई को देखते हो, एज अ यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप देखते हो। और बताया जा रहा है एज द सोशल नेटवर्क ग्रोज टू मोर देन 1,000, 10,000, 1 lakh, 1 million and 10 million participating members, the mining rate will be halved or stopped in turn। अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि 2023 की जैसे स्टार्टिंग हुई थी, फरवरी महीने के अंदर 1 करोड़ के आसपास नए पाइनियर्स पाई नेटवर्क के साथ जुड़ चुके थे। और आने वाले अगले 1 से 2 महीने के बाद आपको एक और नोटिफिकेशन निकल के आएगी, जिसके अंदर बताया जाएगा कि 1 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा पाई के साथ और भी पाइनियर्स जुड़ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से पाई नेटवर्क ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के अंदर और उसके साथ
फोर्ब्स मैगजीन के अंदर भी फीचर हो चुका है, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहा है। तो इससे बहुत सारे लोगों को और अवेयरनेस पता लग रही है इसके बारे में। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ का बेसिकली वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें टेक्निकल एक्सपर्ट और सारे डेटा के बेस पे बात करेंगे, कोई भी हवाबाजी यहाँ पे नहीं होने वाली। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है पाई नेटवर्क में 24, मतलब कि आज की डेट है 2023 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस एंड रिव्यू। अभी के टाइम में क्या क्या चीज़ें पाई नेटवर्क कर रहा है और उसमें से क्या चीज़ें निकल के बाहर आई हैं और उसके साथ और क्या चीज़ें आपको आगे देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर बात की जा रही है पाई नेटवर्क वॉलेट अपडेट। पाई के वॉलेट को लेके क्या चल रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर मेनएंट लॉन्च। यहाँ पे बात कर रहे हैं या बता रहे हैं कि अभी रेडी हो चुका है, प्रिपरेशन चल रहा है, टेस्ट नेट ऑन हो चुका है ओपन मेनएंट के लिए, पाई की लॉन्चिंग के लिए। इन प्रिपरेशन फॉर द लॉन्च ऑफ पाई नेटवर्क मेनएंट, अभी जो प्रिपरेशन चल रही है ओपन मेनएंट के लिए, द वॉलेट हैज़ बीन अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट अपडेट। यहाँ पे डे बाय डे अपडेट्स किए जा रहे हैं। द लेटेस्ट अपडेट इंक्लूड द एडिशनल ऑफ अ डेवलपर एप्लीकेशन वॉलेट अनलॉक फीचर। अभी के टाइम में जो डेवलपर्स हैं, जो ऐप्स को बनाते हैं, उन्होंने एक नया फीचर लाया है, अनलॉक फीचर, जहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर वो काम करने वाला है, अलाउइंग यूजर्स विद द इकोसिस्टम वॉलेट टू एक्सेस इट, और जिससे कि आप सभी इजीली एक्सेस कर पाओगे। Moreover, the wallet interface has been designed with simplified Chinese language support। अभी के टाइम में इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी ये इंटरफेस है उसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और चाइनीज़ सपोर्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो चाइनीज़ होंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस वाले अपडेट को समझ पाएंगे, और जो इंडियंस हैं या जो आउटसाइड कंट्रीज़ के हैं, चाहे स्पेनिश हैं या कोरियंस हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो अपडेट किया जाएगा, बट ये अभी बहुत ही ईजी फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ओके और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, डेटा अपडेट। डेटा को लेके क्या अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि सभी का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी किसी का डेटा ट्रेस नहीं कर सकता। स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन इन पाइनियर्स कवरेज, वेरियस डेटा indicators within the Pi network ecosystems are showing signs of stability। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पाई नोट्स पे काम करता है, पाई ब्लॉकचेन पे काम करता है, आपकी सिक्योरिटी को लेके काम करता है, क्योंकि आपका जो डेटा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपका डेटा लीक होता है तो आपकी प्रॉपर लाइफ भी ख़राब हो सकती है, और आपकी जितनी भी इंटरनल चीज़ें हैं सारी किसी को भी पता होती है, क्योंकि जब आप पाई के साथ अपनी केवाईसी करते हो तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अपना आप जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पैन कार्ड होता है या पासपोर्ट होता है, वो आप अपलोड करते हो, उसके साथ जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं सारा कुछ अपलोड करते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डेटा सिक्योर करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी को अभी लेटेस्ट में पता होगा कि एक बैंक है वो भी पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, और एक FTX करके क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, और बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर अपना पैसा लगाया था। जैसा कि आप सबने सुना होगा, 4 से 8 महीने पहले वो भी प्रॉपर बैंकरप्ट हो चुका था, मतलब कि प्रॉपर वो सबके पैसे लेके भाग चुका था, क्योंकि सामने पैसा दिखाते थे वो मार्केट के अंदर कि हमारे पास इतना पैसा है। जब ऐसा पता लगा तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने सारा जितने भी यूज़र्स का पैसा इन्वेस्ट किया था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, मतलब कि पाई नेटवर्क आपको सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे बात की जाए स्पेशली आपके डेटा के बारे में, तो उस चीज़ को लेके बात की जा रही है। Network ecosystems are showing signs and stability with a positive impact on early adopters। Let's take a look at the latest statistics। अब हम कुछ लेटेस्ट स्टैटिक्स की बात करते हैं। टेस्टनेट डेटा के अंदर बेसिकली अभी क्या चल रहा है, कंपेयर टू द डेटा रिपोर्टेड लास्ट वीक। पिछले हफ्ते का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है। द नंबर ऑफ एक्टिव नोड्स ऑन द टेस्टनेट हैज़ इंक्रीज बाय 3000। पिछले हफ्ते जो एक्टिव नोड्स थे टोटल, उनमें से 3000 का अभी ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है।
resulting in corresponding growth in the total numbers of nodes. The level of growth falls within normal range and indicates a steady progress in the testnet phase. अभी के टाइम में अच्छा खासा चल रहा है, बट उतना भी प्रॉपर अच्छा खासा नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, जो है वो बताते हैं। मैनेंट डेटा की हम यहाँ पे बात करें तो over the past week the Manent has witnessed creation of 50,000 new address and the mapping of 30 million पाई कॉइन्स। यहाँ पे साफ साफ रिकॉर्ड शेयर किया जा रहा है कि 3 करोड़ के आसपास टोटल पाई कॉइन्स इन्होंने मैप किए हैं और एड्रेस किए हैं कितने 50,000 के आसपास। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डेटा शेयर किया है और ये जो फिगर्स हैं आप इनको समझ सकते हो किस तरीके से ये ग्रोथ और रिफ्लेक्शन को एक्सपेंशंस कर रहे हैं। ऑल थ्रू द क्रिएशन ट्रेंड ऑफ 1,20,000 एड्रेस फ्रॉम द प्रीवियस वीक हैज़ नॉट कंटिन्यू। और जो पिछले हफ्ते का 1,20,000 के आसपास था वो अभी कंटिन्यू नहीं किया गया। द करेंट फेज ऑफ एड्रेस क्रिएशन सजेस्टेड दैट द मैपिंग प्रोसेस इज ग्रेजुअली गेनिंग मोमेंटम। द एवरेज मैपिंग क्वांटिटी पर एड्रेस इज अराउंड 5 to 600। जो भी इनका क्वांटिटी और एड्रेस मैपिंग का है, मतलब जिस तरीके से वो इस काम को कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 600 के आसपास, 500-600 के आसपास डेली बेसिस पे ऐसा देखने को मिलता है। और ये ग्रेजुअली बात की जाए, धीरे धीरे बात की जाए तो ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जैसा कि ये एक्सपेंड होता जा रहा है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपने सारे इंटरनल डेटा देखे जो कि आप सभी को जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये क्या करते हैं। चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ जो कि डोरिस इन पाई की तरफ से आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आप देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पाई के एज अ प्रोडक्ट्स को एज अ सेल आउट किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे राइस है और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक वीडियो भी शेयर की है और उसके साथ यहाँ पे एलईडी टीवी को भी सोल्ड आउट किया जा रहा है। मतलब जितने भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है उन सभी को यहाँ पे सोल्ड किया जा रहा है और उसके साथ यहाँ पे कुछ लिस्टिंग भी की है इन्होंने प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे आप सभी देखो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पाई को एज अ ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है टीवी पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा जा रहा है द सेकेंड टाइम, मतलब कि दूसरी बार हो रहा है। आई थिंक ये नाइजीरिया का फुटेज है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लोकेशंस भी शेयर की है। तो कहीं ना कहीं इसमें पैसा भी लग रहा होगा एडवर्टाइजमेंट का। फ्री में तो एडवर्टाइजमेंट हो नहीं रहा है और कोई भी पाइनियर्स बेसिकली इसको नहीं कर रहे होंगे। ये पाई टीम है जो इसको करवा रही होगी, अच्छा खासा फंड लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ये पड़ने वाला है कि और लोगों तक इसकी बात पता चलेगी। एक्चुअली हम बात करें सिंपली नाइजीरिया की तो वहाँ के जितने भी यूज़र्स हैं बेसिकली इसको इजीली देख पाएंगे। और उसके साथ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी पाई की पेमेंट्स को एज अ स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे कि लोकल और फिजिकल जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल के अंदर लिखा जा चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था कि किस तरीके से पाई नेटवर्क जिसके पास 20-30 पाई कॉइन होने वाले हैं वो किस तरीके से लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। तो अभी के टाइम में आप सभी को पता है जो प्रॉपर हमारी सारी चीज़ डिपेंड होती है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। इससे पहले मैक्सिमम लोग एज अ शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे और जब से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके या जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी पैसा लगाते हैं वो भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा खासा का मतलब सीआर की बात कर रहा हूँ मैं, करोड़ की बात कर रहा हूँ और ये चीज़ आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। अब हम बात करते हैं कि पाई ऐसा क्या करेगा जिस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन ने भी तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आज के टाइम में बिटकॉइन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इथीरियम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ये होती हैं। बात की जाए बिटकॉइन के बारे में, जब बिटकॉइन आया था उस टाइम पे प्रॉपर किसी के पास नॉलेज नहीं थी। जो भी लोग इसके बारे में सोचते थे या नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझते थे उन्होंने बस ये एज अ नया कोई चीज़ आता है मार्केट के अंदर उसको बस यूज़ करने के लिए एज अ माइन किया था और बहुत सारे लोगों ने किया था। बेसिकली यूएसए के ज़्यादा लोगों ने किया था और वहाँ पे हुआ ये था एक टाइम के बाद जब उसका एज अ ऑनलाइन आने लगा कि हाँ इसको आप सोल्ड आउट कर सकते हो, इससे आप कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा। और एक आदमी था जिसने 10,000 के आसपास का पिज़्ज़ा खरीदा था, वो भी बिटकॉइंस का। मतलब इंडियन करेंसी की बात करें तो बहुत ही
अरबों डॉलर की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके साथ यहाँ पे हम चलते हैं एज अ इंडिया की तरफ। तो इंडिया में अभी जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी सुनने में आती है, तो धीरे धीरे करके यहाँ की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है इन्वेस्टमेंट को लेके। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर पाई नेटवर्क, जैसा मैंने आपको बताया, NFT, मेटावर्स, डाओ, गेमिंग, मॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ों पे पाई नेटवर्क काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे वो बहुत सारे होंगे, और यहाँ पे आपको पैसिव इनकम भी देखने को मिलेगी। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपको वन टाइम वर्क करना होता है और आपकी जो इनकम है वो हर बार आती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं। और जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम के अंदर सभी लोग इसी चीज़ को अडॉप्ट करने वाले हैं। और बात की जाए प्राइस के बारे में, तो पाई नेटवर्क 2022 के अंदर अभी लास्ट ईयर जो 29 दिसंबर को लॉन्च हुआ था एज अ फेक तरीके से, तो $4 से $5 से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके उसका प्राइस $400-500 जा चुका था। और एथलेंटिक एक्सचेंज पे 50,000 US डॉलर्स जा चुका था। इंडियन करेंसी की हम बात करें तो जितना बिटकॉइन अभी है उसका डबल से भी ज़्यादा करोगे तब जाके उसके आसपास पहुंचेगा। तो ऐसा हुआ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आई और आते ही इतना बड़ा प्राइस, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। 4-5 हज़ार डॉलर तो नॉर्मल है, मतलब कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आती है $10-20 से शुरू करती है। मान लो आज रजिस्टर हुई है और $10-20 से शुरू करा है, मार्केट के अंदर थोड़ा उसका क्रेज़ ज़्यादा है तो वो 4,000-5,000 US डॉलर तक जाती है और अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी दे के जाती है। तो यही चीज़ एज अ उसने करी थी, पाई ने करा था, मतलब कि फेक तरीके से आया और इतनी पॉपुलैरिटी और इतना प्राइस हाई कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग भी की थी, बट वो सारी चीज़ें बाद में रोक दी गई थी, मतलब कि ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने बता दिया गया था। आप सोचो, जब फेक तरीके से आने के बाद इतना हाईएस्ट प्राइस जा सकता है, जो जब रियल तरीके से आएगा तो इसका प्राइस कितना आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात की जाती है, दो लोग होंगे, एक लोग बोलेंगे कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे लोग होंगे हाँ इसमें बेनिफिट है तभी मैं इसको कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं होगा तब भी मेरे पास कल को बहुत कुछ होने का चांसेस तो है। अगर मान लो इसको आप माइन नहीं करते हो तो आपके पास बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है। अगर आप माइन करते हो, KYC वेरीफाइड कर चुके हो, ओपन मैनेज जब भी आएगा उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी, मान के चलो एक डिसेंट वैल्यू भी मिलती है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। या आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है, तब तो गाइस जिन्होंने एज अ इसको छोड़ा था वो लोग बहुत ही गम में होंगे, जिस तरीके से बिटकॉइन के साथ हुआ था। क्योंकि बिटकॉइन 50-55 लाख तक का हाईएस्ट गया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आप समझ सकते हो कि एक कॉइन इतना बड़ा प्राइस कैसे हिट कर सकता है, और ये सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल है। सो दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो आप पाई को छोड़ दो, कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर अगर आपको लगता है तो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपना फ्यूचर, कल का फ्यूचर या कल का दिन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। फाइनेंशियली की बात करें तो आप सभी को उस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है। मेरा काम था नॉलेज प्रोवाइड करना, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे टाइम लगाओ माइन करने में, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि सबका या आपका मेरा काम यही है कि कल को अच्छी इनकम हो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।